मैंने हमेशा देखा है कि माँ वाराही के बाद निकलती है, आप बहुत दिल से खुश हो जाते हो। I feel so blessed. ब्लैक मैजिक करने से लोग एकदम डर जाते हैं, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। माँ वाराही का चैंटिंग करके ही कितना रिजल्ट मिलता है ना। She is like an invisible force that works with you. मैंने इससे बोला प्लीज प्रे टू माँ वाराही। विद इन नो टाइम सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए। फैमिली हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हुआ। जब आप लक्ष्मी जी को प्रे करते हो, आप ये प्रे करते हो कि आपके पास धन आए। माँ वाराही क्या करती है, जो आपके कार्मिक इश्यूज है वो क्लियर करती है। More than 700 people have joined in the group chanting and the power. It is amazing. She just prayed to माँ वाराही कि मुझे इसमें से बाहर निकालो, मैं और सहन नहीं कर सकती। And then the miracle happened is में वॉर्स हो रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, जब भी अर्थ पे इम्बैलेंस होता है तभी माँ वाराही का आह्वान होता है। माँ वाराही को टेस्ट मत करना, बिकॉज शी इज अ वेरी फियर्स फॉर्म। वो उनको पक्का दंड देगी जो नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी हाजरिका। आप लोग मुझे देख रहे हो डॉक्टर आशीष तर्रान के पॉडकास्ट चैनल में। हम यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक पे बात करते हैं। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल देवी, माँ वराही। माँ वराही के साथ मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 12-12 पोर्टल में। उसके बाद जो मैजिक एंड मिराकल्स लोगों की ज़िंदगी में हो रहे हैं, वो क्या ही बोलो, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है। हमारा 2 पॉडकास्ट भी गया है माँ वाराही के बारे में, और अभी तक बहुत लोगों तक ये मैसेज पहुंचा है माँ वाराही के बारे में। वो लोग जान चुके हैं अबाउट माँ वाराही, बट जो लोग एकदम ही नए हैं, जिनको पता नहीं है, आज बहुत सारे बात करनी है। इसमें हम लोग बताएंगे माँ वाराही का कैसे इनिशिएशन होता है, आप लोग कैसे उनका आवाहन कर सकते हैं अपने जीवन में, और माँ वाराही का किस किस चीज़ों में आप लोग उनको आवाहन करेंगे, और उनका जो टाइम होता है, बेस्ट टाइम, उनको कैसे साधना करते हैं, ये सभी हम लोग जानेंगे डॉक्टर आशीष से। सो पहले ही हम लोग बात कर लेते हैं माँ वराही की ओरिजिन एंड कैसे उनका निर्माण हुआ था। तो डॉक्टर आशीष, चलो आज बात करते हैं माँ वाराही के बारे में। Yes. एंड जब भी मैं माँ वाराही का नाम लेता हूँ, एक अलग ही ऊर्जा हो जाती है। आई नो शी इज़ देयर विद अस एंड इट इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग जस्ट टू टेक हर नेम। एंड आई एम Absolutely. सो हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट हम ये यूट्यूब चैनल के द्वारा हम लोगों को बता सकते हैं। बिकॉज जब मैंने पहली बार 12 पोर्टल में माँ वाराही के बारे में बताया था, ऑलमोस्ट 95% पीपल डिडंट नो हु माँ वाराही वाज, True. एंड फ्रॉम 12 पोर्टल टू नाउ इन 2 months लोगों ने इतने कनेक्शन पाए हैं, इतने जुड़ गए हैं, एंड दे हैव सीन सो मैनी मिरेकल्स। आई सेड व्हाई नॉट टॉक टू अदर पीपल। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि माँ वाराही चुनती है लोगों को। सो अगर आप ये देख रहे हो और अगर आप ये सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन आपके साथ होना है। एंड अगर आप वो लेते हो, आपकी खुद के लाइफ में मैं क्या बोलूँ, मैजिक एंड मिरेकल्स ही होंगे। आई मीन इट इज़ अमेजिंग। सो यस। मैंने हमेशा देखा है कि आप जब भी माँ वराही के बाद निकलती हैं, आप बहुत दिल से खुश हो जाते हो। और सेम विथ मी, मुझे भी इतना अच्छा लगता है उनके बारे में बात करना। हमेशा मैंने देखा है, इवन जो लोग पॉडकास्ट देखते भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, उनके लाइफ में भी जो चेंजेस आए हैं, इट इज़ जस्ट अनइमेजिनेबल। एंड अगेन हम लोगों की अभी जो एक ग्रुप चैंटिंग स्टार्ट हुआ है, उसके बाद उनका जो टेस्टिमोनियल, उसके बारे में तो हम अलग से ही बात करेंगे आज। तो वही मैं हमेशा सोचती हूँ ना कि जब गाइडेंस होती है माँ वराही का, तो उनके बारे में जानना अभी भी बहुत लोगों को बाकी है। तो उनके लिए आप कैसे मतलब बोलना चाहते हो कि हु इज़ माँ वराही एंड कैसे उनका निर्माण हुआ था, एंड आप कैसे जुड़े माँ वराही से? चलो डन। क्या हो जाता है जब आप किसी के साथ जुड़ते हो, लेकिन जब उनके बारे में आपको पता है, तो वो कनेक्शन और स्ट्रांग होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ शी came on this earth. Yeah. So अगर हम टेक्स्ट देखेंगे, there are people who follow Shiva, there are people who follow Vishnu ji, and there are people who follow Shaktism. मतलब they only pray to the divine energy, female energies. तो हम जब शिवा की बात करते हैं, तो हम शिव और शक्ति की बात करते हैं, तो हम पार्वती की बात करते हैं, आदि पराशक्ति। अब क्या हो जाता था कि जब भी
यहाँ पे आसुर आते थे, अलग अलग किस्म के आसुर आते थे, अलग अलग शक्तियाँ लेके आते थे। तभी देवताओं ने हमेशा शक्तियों के प्रेयर्स किए हैं, एंड उनके थ्रू जब उनकी आह्वान होते हैं तब ये फोर्सेस आते हैं ये डीमंस को मारने के लिए। सो देर आर मेनी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस। तो लेट्स टॉक अबाउट शिवा एंड पार्वती। जब चंडमुंड नाम के असुर आए थे, उन्होंने बहुत बहुत पावर्स थे उनमें, एंड वो सब जगह तहल पहल मचा रहे थे। एंड तब माँ पार्वती ने दुर्गा का फॉर्म लिया था, विच वॉज अ वेरी वेरी फियर्स फॉर्म। एंड उनके सप्तमातृका में माँ वाराही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियर्स फॉर्म। अब माँ वाराही का जब आप रूप देखोगे, उनका फेस एक बोर की तरह है, जो वाराह का रूप है, तभी उनको बोलते हैं वारामुखी। बोर फेस है एंड ह्यूमन बॉडी है, ब्यूटिफुल ह्यूमन बॉडी, बट शी इज सो फियर्स, सो शी वॉज इन्वोक्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। या सो ये अगर आप देखोगे, सो जो शैविज्म मानते हैं वो भी माँ वाराही को मानते हैं क्योंकि वो दुर्गा का अवतार है। अगर आप विष्णु के इसमें जाते हो तो विष्णु के वाराह वॉज द थर्ड अवतार ऑफ विष्णु जी। एंड जब वाराह का निर्माण हुआ था, जब भूमि देवी के ऊपर अत्याचार होके वो कॉस्मिक सी, तो उनकी जो शक्ति थी वो वाराही है। सो हम हमेशा ये बोलते हैं जैसे विष्णु लक्ष्मी है वैसे वाराह वाराही है, तो वो फॉलो करते। शक्तिज्म में जब भंडासुर आए हुए थे, एंड तभी माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का आह्वान हुआ था जब चितंगनिकुंड से आए थे, एंड शी क्रिएटेड हर फोर्स। उनकी जो शक्ति सेना थी, तो एक श्यामला जो बेसिकली मातंगी है, एंड जो ही कॉल्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड जो उनकी सेनापति है वो माँ वाराही है। सो माँ वाराही लीड्स द एंटायर फोर्स, जो उनकी शक्ति सेना है उनको वो डायरेक्ट करती है, बिकॉज शी इज सो पावरफुल। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लोगों को पता लगना है कि जब वो शक्ति सेना में वो फाइट नहीं करती है, शी इज़ अ स्ट्रैटेजाइजर, वो प्लान करती है, सबको डायरेक्ट करती है, एंड देन वो वॉर में जाती है। सो बेसिकली हर तीन इसमें माँ वाराही का तो जिक्र है ही है, या एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स जो आती है जब भी अर्थ पे इम्बैलेंस होता है, जब भी रिस्टोर करने की बात आती है, तभी माँ वाराही का आह्वान होता है। एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक दिस इज़ अ टाइम जब हम बोलते हैं कलयुग है। यहाँ पे इतने वॉर्स हो रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, करप्शन हो रहा है, इतना टेक्निकली अंधकार मचा गया है। मैं बोलता ये आसुरों का ही काम है। एंड जब यहाँ पे इतने सारे आसुर आए हुए हैं, तब तो देवता ने इन देवियों की शक्ति को तो आह्वान करना ही है। तभी आई फील माँ वाराही का आना ज़रूरी था। हमारे इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो शक्ति आती है जिनकी ज़रूरत होती है। अभी जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जैसे अभी लास्ट 3-4 ईयर्स से बहुत लोगों को श्री विद्या के बारे में पता है, 10 महाविद्या के बारे में पता है। क्यों सडनली लोगों को इनके बारे में आपकी पता लगने चला है? बिकॉज उनकी एनर्जीज आना ज़रूरी है। द सेम वे मुझे भी माँ वाराही के बारे में नहीं पता था, बट जब हम रेगुलरली ललिता सहस्त्रनाम चैंटिंग कर रहे थे, तो जब हम ललिता सहस्त्रनाम करते हैं उसमें सारे देवियों का भी आह्वान होता है, माँ वाराही का भी नाम है उसमें। सो जब हम माँ वाराही का नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जुड़ी एंड वो आई मेरे लाइफ में। जैसे कि हम लोगों ने 12 पोर्टल में माँ वाराही का फर्स्ट इनिशिएशन स्टार्ट किया था, तब देखा था ऑलमोस्ट 600 पीपल वी हैव गैदर्ड ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ। देन वहाँ से ही ये जो स्टार्ट हुआ है लोगों के लाइफ में चेंजेस आना। एंड ऑल्सो माँ वाराही का साधना करके जो उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, सो ये ग्रुप चैंटिंग का आप बोल सकते हो कि लाइक एक ग्रुप चैंटिंग का बहुत बड़ा प्रभाव है इसमें। क्या हो जाता है, देखो अगर मैं सिंगल प्रेयर्स करता हूँ तो मेरा एक इफेक्ट होता है, लेकिन वही सब कलेक्टिवली जब जुड़ जाते हैं तभी वो ज़्यादा इफेक्ट आता है। तभी बोलते हैं ना, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल चैंट टुगेदर, प्रे टुगेदर, द इफेक्ट मल्टी टाइम्स होता है। एंड स्पेशली जब हम रुद्र अवतार की बात करते हैं, जैसे काल भैरव है, माँ वाराही है, हनुमान जी है। क्यों हनुमान जी को सबसे सिद्ध बोलते हैं? ये इज़ वन ऑफ द चिरंजीवीज हु इज़ वेरी अलाइव। वो इंस्टेंटली आते हैं, आप उनका नाम स्मरण करो वो आपके लाइफ में आएंगे। सेम वे काल भैरव, सेम वे माँ वाराही ऑल्सो, दे आर सो फास्ट एक्टिंग कि उनको ऐसे सालों साल की साधना नहीं लगती है। या आप आज उनके साथ जुड़ोगे, आप इमीडिएटली वो प्रेजेंस देखोगे। एंड यही हमने देखा है फ्रॉम 12 पोर्टल। मुझे ये नहीं पता था इनिशियली, जब मैं 8 पोर्टल कर रहा था, हमारा बस आस था कि नहीं हमारी धरती पे
प्रोटेक्शन होना चाहिए, जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एनिमल्स के साथ अत्याचार हो रहा है, एंड इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है हमारे खुद के कंट्री में, कहीं ना कहीं बैलेंस होना ही है। एंड तभी ऐसे शक्ति आती है बैलेंस लाने के लिए, सो हम तो सबके हित के लिए, सबके अच्छाई के लिए ही प्रे करते हैं। डिजीजेस है, सो मेनी इलनेसेस आर कमिंग इन, कैंसर हो रहा है लोगों को, एवरी थर्ड पर्सन हैज अ कैंसर टुडे। सो कहीं ना कहीं देयर इज सो मच ऑफ इम्बैलेंस, एंड व्हेन वी प्रे फॉर द बैलेंस, these shaktis come in, so जब 88 पोर्टल से ही एक्चुअली चालू हुआ, बिकॉज आई रिमेंबर 11th अगस्त को ही ये पूरा डॉग्स का इशू चालू हो गया वगैरह। पर तब से व्हेन वी बीन प्रेइंग फॉर इट, 12 पोर्टल के टाइम मुझे एक्चुअली पता था कि किसकी एनर्जी आने वाली है, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी कनेक्टेड विथ मी उसके पहले। क्योंकि मुझे जब भी देवी आई है, दे कम इन माई ड्रीम्स, मुझे विजन्स आने लगते हैं, एंड आई स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम थ्रू द ड्रीम्स, एंड देन दे स्टार्ट शोइंग द प्रेजेंस, एंड मैं आई रिसीव द एनर्जी। जैसे ही आई नो ओके ये शक्ति मुझसे जुड़ना चाह रही है, आई एम वेरी ओपन फॉर इट, एंड दैट इज़ हाउ शी केम इन माई लाइफ। एंड उसके बाद 12 पोर्टल में जब हमने उनकी चैनलिंग की, इमीडिएटली लोगों ने रिजल्ट्स देखना चालू किया, बिकॉज आई इनिशिएटेड देम इनटू माँ वाराई साधना। वो ही दिन से सेम डे में, बिकॉज शी इज़ सो पावरफुल, वो जो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है उसमें भी आपको इमीडिएटली मदद करती है, बिकॉज शी इज़ द अवतार ऑफ लक्ष्मी। अभी जब आप लक्ष्मी जी को प्रे करते हो, आप ये प्रे करते हो कि आपके पास धन आए। माँ वाराई क्या करती है, जो आपके कार्मिक इश्यूज है जिसके वजह से धन प्राप्ति नहीं होती है, जो आपके ब्लॉकेजेस है, वो क्लियर करती है। एंड वो इतना स्विफ्टली क्लियर करती है, इतना फास्ट क्लियर करती है, पीपल सी इंस्टेंट रिजल्ट्स। या दैट इज हाउ लोगों ने इमीडिएटली फाइनेंशियल चेंजेस देखे। इनफैक्ट अभी जैसे 8 फरवरी को हमने 2.5 आवर्स का इनिशिएशन क्लास किया, उसी दिन से क्लास ख़त्म नहीं हुआ, एक लेडी को इतनी दिक्कत होती रही थी टू शिफ्ट इनटू अनदर हाउस, उसी दिन उसको मैसेज हुआ कि तुम इमीडिएटली शिफ्ट कर सकती हो विद इन अ वीक्स टाइम, मतलब 2 या 3 दिन में ही। इनफैक्ट एक ऐसे टेस्टिमोनियल आए कि हम भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि इतना जल्दी चेंजेस आ सकते हैं। एक लेडी ने मुझे मैसेज किया, उसकी सिस्टर इन लॉ ने पुणे में एक जगह ली थी, 60-8 साल से उन्होंने वो जगह खरीद के रखी थी, लेकिन एक क्रिमिनल बंदे ने वो ले लिया था जगह। तो उनको बहुत तकलीफ दे रहे थे और वो बेच भी नहीं पा रहे थे, सो उन्होंने अनऑथराइज वे से वो हड़प ली थी जगह। शी ओनली प्रेड टू महावाराई कि प्लीज हेल्प मी। विद इन 3 days टाइम, आउट ऑफ नोवेयर उस बंदे ने कॉल किया और बोला कि आप पुणे आ जाओ, मुझे ये ज़मीन ये करनी है। सारा अमाउंट उसके अकाउंट में डाल दिया, एंड दे आर फ्री। जो 7-8 साल से चीज़ वो ट्राई कर रही थी। अनदर लेडी ने मैसेज किया, सिमिलरली लैंड इशू, कब से वो जगह बेचने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो रही, इमीडिएटली हो गई। शी हेल्प्स इन एवरी एस्पेक्ट, इट्स नॉट ओनली जस्ट फाइनेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट। देयर इज़ अ पर्सन हु सेंड अ मैसेज कि जब से उन्होंने माँ वाराई की चैंटिंग चालू की, 3-4 दिनों में उसके बेटे की शादी ही नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ हो रहा था, वो भी फिक्स हो गया। मतलब ऐसे ऐसे किसी की जॉब लग गई इमीडिएटली आफ्टर चैंटिंग इट। वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज शी वॉन्ट्स टू हेल्प यू। अगर आप माँ वाराई से जुड़ते हो, कहीं ना कहीं वो आपकी मदद करने वाली है, क्योंकि ये आपकी जो पुराने कार्मिक पैटर्न्स है वो हटा देती है। बट यही है, सच्चे दिल से जो करते हैं एंड अच्छे के लिए जो करते हैं, उनको माँ इमीडिएटली अपनी ब्लेसिंग्स देती है। कितने सारे लोगों ने, अगर मैं बताते जाओ तो कितने सारे अनबिलीवेबल, अनदर एक डॉक्टर ने मुझे मैसेज किया था कि उसकी सिस्टर को सडनली लिवर के यहाँ बहुत इश्यू हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो कुछ भी खाए उसका पेट फूल रहा था। दे वेंट टू द डॉक्टर्स, कुछ नहीं फाइंड आउट किया। दे शिफ्टेड हर टू द बेस्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे भी टेस्ट कराया, कुछ नहीं आ रहा था। सो शी मैसेज में, एंड उन्होंने माँ वाराई का इनिशिएशन लिया था। मैंने इससे बोला प्लीज़ प्रे टू माँ वाराई एंड उनके ऊपर हाथ रखना एंड डू द चैंटिंग। Within no time everything became normal. सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए। द फैमिली हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हुआ। दे बिकेम एक्चुअली द फॉलोअर्स ऑफ माँ वाराई। वो जाके चेन्नई में एक मंदिर में जाके आशीर्वाद भी लेके आई। मतलब शी इज़ द वन हु हेल्प्स विद डिजीजेस ऑल्सो, इलनेसेस ऑल्सो। वो इट इज़, मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसे कोई एरिया नहीं है जहाँ पे वो आपकी मदद नहीं कर सकती है। बट शी इज़ वन पर्सन हु ऑल्सो रिमूव्स ब्लैक मैजिक एनर्जीज, डार्क एनर्जीज फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर ऑरा, फ्रॉम योर हाउस।
आप अगर इनिशिएटेड होते हो आप अपने फैमिली के लिए भी प्रे कर सकते हो, एग्जैक्टली। क्योंकि वो जो भी आपके लाइफ में अड़थड़े आते हैं, जो ब्लॉकेजेस आते हैं, शी जस्ट रिमूव्स इट। दैट इज़ हाउ पावरफुल शी इज़, यस। एंड हमने खुद देखा है यहाँ पे, जब भी हमने उनका नाम स्मरण किया है या जब हम चैंटिंग करते हो, immediately इमीडिएटली she वो shows her आते हैं। presence. I यस। mean, I only can just keep thanking for her to come in my life and showing so much magic in everybody else's सो ट्रू। life. अभी जैसे ग्रुप में हम लोगों को देखा ना, मोर देन 700 पीपल हैव जॉइंड इन द ग्रुप Yeah, चैंटिंग। एंड द पावर हम लोग जब करते हैं वो अलग लेवल की एक correct. एनर्जी और ऊर्जा होती है। अभी भी बहुत लोग हैं ऐसे कि वो लोग जुड़ना चाहते हैं या इनिशिएशन के बारे में बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी देख लिया उसको ही फॉलो करके कर रहे हैं। तो इनिशिएशन इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट, एंड अभी भी अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग कैसे जुड़ सकते सी आई हैं? पर्सनली फील इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब ऐसे रुद्र देवताओं की आप अगर आराधना या साधना करते हो। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जीज इतनी पावरफुल होती है। नाउ इनिशिएशन इज नॉट अ कंट्रोल, इनिशिएशन इज अ गाइडेंस। ओके, अब जैसे मैं इतना उनकी चैंटिंग करता हूँ, मेरी आई फील माई कनेक्शन विद हर इज सो स्ट्रांग, मैं कुछ भी सोचता हूँ इमीडिएटली मुझे दिखा है, वो तो दिखाती दिखाती है इनकी उनकी प्रेजेंस मुझे। एंड आई थिंक शी गाइडेड मी फॉर दिस इनिशिएशन, तभी मैंने जाके फरवरी में किया था। अभी क्या हो जाता है, अभी जैसे आप यूट्यूब खोलोगे, वहाँ पे उनका मूल मंत्र है, बहुत सारे लोग वो देख देख के चैंट करते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, जब आप चैंट कर रहे हो आप में वो ऊर्जा आती है। अब वो ऊर्जा डिपेंडिंग हु इज डूइंग इट, राइट। कभी कभी इतने सारे चीज़ें आपके लाइफ में बदलाव आने लगते हैं कि आप वो हैंडल नहीं कर पाते हो, और इतना फास्ट भी होता है। तो राइट। इसके लिए अगर आपके पास कोई गुरु है, कोई गाइड है जो आपको बताएगा कि कैसे आपको करना चाहिए, इट इज़ मच बेटर। इन अ या प्रॉपर वे। इन अ प्रॉपर वे। जैसे उनका बीज मंत्र है, बीज मंत्र इज अ सीड। यस। या अभी उनका बीज मंत्र कोई भी चैंट कर सकता है क्योंकि उनका नाम स्मरण है, लेकिन मूल मंत्र ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसमें इतने सारे वर्ड्स, इट्स लॉन्गर। सो जब आप मूल मंत्र चैंट कर रहे हो, उनकी जो मंत्र क्या होता है, बेसिकली एक सोनिक एनर्जी है विच कनेक्ट्स टू द गॉड। सो जब आप वो बार बार बोल रहे हो, आप उस एनर्जी को आपके लाइफ में ला रहे हो, राइट। आपके पूरे बॉडी में वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, आपके पूरे ऑरा में वो वाइब्रेशंस होने वाले हैं। तो उस हिसाब से यू शुड बी एबल टू हैंडल दैट एनर्जी बेटर। सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपने कोई भी चैंटिंग नहीं की है, कोई भी साधना नहीं की है, स्टार्ट विद द बीज मंत्र, बस नाम स्मरण लेना। धीरे धीरे आप देखोगे आपके लाइफ में जो बदलाव आए, एंड देन अंडर द गाइडेंस यू कैन। सो आपने जो प्रश्न पूछा है, क्योंकि बहुत जन अभी मुझे ये पूछते हैं कि हाँ, आप वापस ये बहुत कब पूछते हैं। करने वाले हो। आई वोंट बी डूइंग द इनिशिएशन अगेन, लेकिन जो हमारा एशवर्ल्ड का वेबसाइट है वो जाके वो दे कैन टेक द क्लास। इट्स अ 2.5 hours का वीडियो क्लास, ओके। एंड जो भी वो पैसे आते हैं, वट एवर द एनर्जी एक्सचेंजेस, वी आर एक्चुअली यूजिंग इट फॉर एनिमल वेलफेयर। एंड आई एम सो हैप्पी। जैसे जो मैंने 12-12 पोर्टल किया था, उन लोगों को तो मैंने ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया था यस। कि नहीं, यू ऑल यस। कैन बी अ पार्ट, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इनिशिएशन हुई थी। बट फिर भी कितने सारे लोगों ने जाके पेमेंट किया। अमेजिंग। क्यों? क्योंकि दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू द एनिमल्स। एनिमल्स। इट वाज सो ब्यूटीफुल। एंड ऑफ कोर्स जो नए लोगों ने भी किया है, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग एनिमल वेलफेयर की तरफ वो, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि जो भी माँ वाराई के साथ जुड़े वो कुछ अच्छा हम काम करें, वो पैसे हम कोई अच्छे काम के लिए ही यूज़ करें। एंड एनिमल सर्विस मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस विच शी हैज़ गाइडेड मी टू डू इट। सो यस, आप वो कर सकते हो। जब आप वो क्लास करते हो, वीडियो क्लास है, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, रात को कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, लेकिन ध्यान लगा के करना, क्योंकि उसमें जो मैंने इनिशिएशन किया है, फिर आपके अंदर वो यू नो इट्स लाइक अ सीड, आपके अंदर वो सीड डाला जाता है। फिर आप रेगुलरली जब उनका चैंटिंग करते हो तब वो सीड ग्रो होता है। बट यू सी हाउ फास्ट थिंग्स चेंज। सो यस, एंड देन उसके बाद एवरी फ्राइडे हमारे इधर पूजा होती है। जैसे पूजा खत्म होती है, हम ललिता सरस नाम करते हैं, उसके बाद आई डू अ ग्रुप चैंटिंग। सो एवरीबडी कम्स ऑनलाइन यस। एंड दे कनेक्ट विथ मी। एंड इस बार हमने देखा कि ऑलमोस्ट 400 पीपल वे देयर यस। ऑनलाइन, यस। यहाँ यस। पे ऑलमोस्ट 100 पीपल वे यस। देयर, मतलब टोटल 500 500 पीपल की people एनर्जी। we chanted for half an hour the मूल मंत्र। जो एनर्जी बिल्डअप हो गई, और क्या हो जाता है उसमें, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपकी जो भी इच्छा है आप लिखो।
Yes. whether you have a situation with finances, whether you have a relationship issue, जो भी आप लिखना, and then you surrender it to माँ, saying that ये मेरे issues है, please माँ आप मेरे लिए handle कर देना, make things life better for me. You're asking for help, you're asking for guidance, Yeah. and वो आपको guidance देगी क्या करना चाहिए, वो pathways खोल देती है, जहाँ पे भी blockages है वो खुल गए, ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दिखने लगता है, एंड देन यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू वॉक ऑन दैट रोड. सो व्हेन कलेक्टिवली हम करते हैं, क्या एनर्जी बिल्डअप होता है. जैसे महाशिवरात्रि में भी Yes, हमने yes. एग्जैक्टली अराउंड 3 o'clock को हमने चैंटिंग शुरू सब की थी. लोग मिलके क्या एनर्जी थी उस वक्त. इट एंड इज इट वाज अमेजिंग. अबाउट 40 मिनट्स, हमको पता भी नहीं चला. 40 मिनट्स हम लोग एक साथ सब लोग एंड चैंटिंग कोई करते कहीं थे. भी हो सकता है. कोई भी सी हो दैट सकता इज है. द ब्यूटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का ये है, कोई यूएस में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, कहीं भी हो, आप सिर्फ उस समय आप जुड़ रहे हो. आपका वो इंटेंशन क्या है कि मैं सबके साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ, एंड हमारे जो कलेक्टिव एनर्जी है इट रेजेस द वाइब्रेशन. मैं हमेशा 100 मंकी इफेक्ट के बारे में Yes, बात yes. करता हूँ. जब आइलैंड में 100 मंकीज ने एक एक साथ. एक्टिविटी चालू की, द सेम एक्टिविटी वाज हैपनिंग इन अदर आइलैंड आल्सो, बिकॉज कॉन्शियसनेस देन स्प्रेड्स लाइक दिस. तो मुझे ये था कि हमारे देर इज़ टू मच ऑफ इम्बैलेंस हैपनिंग. बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वॉर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है. आई थॉट कि जब ऐसे लोग जुड़ जुड़ के करेंगे प्रेयर्स, ऑटोमेटिकली देर इज़ अ बटरफ्लाई इफेक्ट दैट विल टेक प्लेस. कहीं ना कहीं ये जो हमारे प्रेयर्स है किसी ना किसी को जाके हिट करेंगे, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब्स आने वाले हैं, बदलाव तो आने ही वाला है. एंड जब इतने लोग साथ में मिलके जब इन शक्तियों का आह्वान करेंगे, जब हम प्रे करेंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, So वो तो true. दिखाएंगे अपना Yes, चमत्कार. yes, yes. एंड आप खुद देखोगे आपके लाइफ में कितने चमत्कार होने लगेंगे. Yes. मेरे लिए तो एवरी डे आई सी इट, एवरी डे मेरे लाइफ में मैं चमत्कार देखता हूँ. So एंड बस मैं ऑल में से बोलता हूँ, मैं बस थैंक यू बोलता हूँ महामाराई को कि Yes. आई फील सो ब्लेस्ड. सो ट्रू. जैसे कि आपने बोला ना कि चैंटिंग का जो पावर होता है ना, इतना एनर्जी देते हैं. क्योंकि जिस दिन फर्स्ट स्टार्ट हुआ रात का चैंटिंग, ग्रुप चैंटिंग, उस दिन के बाद ही मेरा वो शोरूम का ओपनिंग था. ठीक है, तो मेरे बहुत कुछ चल रहा था एक ही साथ. तो आई वॉज फीलिंग लाइक समथिंग रश इज़ गोइंग ऑन माई माइंड. तो मैं सोच रही थी कैसे मतलब इससे निकलूँ. मैं स्टेटमेंट वगैरह भी कर रही थी. उसी वक्त मुझे याद आया, आज तो 9 बजे ये स्टार्ट होना है. दैट टाइम आई वॉज वर्किंग इन माई सेंटर ओनली. तो मैंने लगाया और चैंटिंग हो रहा. बिलीव मी, उसके बाद ना मेरा वो जो एक स्ट्रेस का या वो जो रश था माइंड में, वो कम्प्लीटली शांत हो गया. दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस एंड आई कैन इमीडिएटली सी द रिजल्ट. तो मैंने सिर्फ बोला थैंक यू माँ. मतलब Absolutely. आपने मुझे समझा दिया है कि हाउ पावरफुल नहीं, अभी मुझे काम रहना है. बिकॉज वी आर ऑल्सो हर चाइल्ड ओनली ना. सी इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग सो वेल. अनदर इज आई वॉन्ट टू शेयर लाइक इस बार ये मेरा एक्सेस बार्स के क्लास में आई थी एक पार्टिसिपेंट. तो बोला कि आपका ही कोई एक देखा था ऐसे पोर्टल या ऐसे वीडियोस. तो बोला कि उनको ना एक ऐसे नौकरी मिली है जिसका कोई चांसेस ही नहीं था. लाइक इट वाज सो ह्यूज. एंड सी वाज टेलिंग मी लाइक अब भी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ डॉक्टर आशीष से मिलने के लिए ना. जब भी आए मैं मिलूँगी, क्योंकि ये मेरे सामने से एक मिराकल हुआ है. एंड एवरी डे जैसे कि मैं हमेशा पार्टिसिपेंट्स के साथ जुड़ती रहती हूँ, उन लोगों का एक्सपीरियंसेस जो वो लोग बोलते रहते हैं ना, इतना खुशी मिलती है. लाइक कि वीडियो देख के फॉलो करके मतलब अलग ही एनर्जी लेवल पे वो लोग ये म्यूजिक एंड मिराकल्स देख रहे हैं. और ऊपर से हम लोग जब ग्रुप चैंटिंग करते हैं ना, 100% उसका तो मिराकल होने वाला नहीं ही देखो, है. जो हमारा ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे इतने लोग 700 लोग के ऊपर है, एवरी डे आई एम पोस्टिंग अ मिरेकल स्टोरी Yes, एंड yes. पीपल आर सेंडिंग इट टू मी एंड आई पोस्ट देयर. Yeah. अनदर मिरेकल स्टोरी, दिस लेडी शी मैसेज मी, शी सेड किसी ने उनसे उधार लिए थे पैसे के, और लेते रहे और उसने इतना लिया था कि खुद उसने कर्जा लेके उनको दिया था. एंड उसके बाद उस बंदे ने तो बात करना बंद कर दिया था. Okay. शी वुड कॉल, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं. एंड शी वॉज गोइंग इन डिप्रेशन, क्योंकि वो लोन्स एंड डेब्ट्स में वो खुद थी. एंड ऑलमोस्ट 1 साल हुआ. एंड देन शी अटेंडेड द क्लास, एंड दिस इज इन अ वीक्स टाइम. शी सेंड मी द टेस्टिमोनियल. शी जस्ट प्रे टू महावारा कि मुझे इसमें से बाहर निकालो, मैं और सहन नहीं कर सकती हूँ. एंड देन the miracle that happened is, out of the blue, that man called up, transferred the entire amount in her account,
and it was done. She was in tears. She said, Ashish, now I only have to repay everything and I'm sorted and I want to move ahead in life. Amazing, really. ऐसे करती है, कभी कभी ऐसे होता है ना कि तुमने सब कुछ कोशिश कर ली है, एंड जब आप हार मानते हो ना, मैं सोचता हार कभी नहीं मानो, प्रे. Absolutely. एंड जब आप प्रे करते हो ना, हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ. बिकॉज एक चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलता है मेरे क्लासेस में कि महावाराई को टेस्ट मत करना. चलो देखते ये मदद क्या करती है कि करती है, नहीं क्या करती है. नहीं. बिकॉज शी इज़ अ वेरी फियर्स फॉर्म, बहुत ज़्यादा फियर्स फॉर्म है. शी विल कम एंड हेल्प बट नॉट इन अ टेस्टिंग फॉर्म. शी इज़ अ माँ. माँ हमेशा प्यार करती है, लेकिन शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द दंडनाटा. वाई दंडनाटा? बिकॉज शी गिव्स जस्टिस. वो उनको पक्का दंड देगी जो इनजस्टिस करते हैं. एंड स्पेशली आई एम टेलिंग यू, बोथ काल भैरव एंड माँ वाराई, दे आर द क्षेत्रपाल. दे गार्ड द लैंड. तभी इवन काशी को माँ वाराही एंड काल भैरव गार्ड करते हैं. सो एवरी टेम्पल के बाहर आप देखोगे काल भैरव होते ही है. जहाँ पे देवियाँ होती है वहाँ भैरव होते हैं, बिकॉज वो गार्ड करते हैं. इवन माँ वाराही, शी इज़ अ गार्डियन. शी गार्ड. शी इज़ द प्रोटेक्टर, आई एम टेलिंग, ऑफ दिस यूनिवर्स. शी इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ यू. अगर आप उनको ऐसे आप मानोगे कि माँ आप हो मेरे साथ, कोई आपका एक बाल बाका नहीं कर सकता है. कितने लोग मेरे पास आते हैं जिनके ऊपर तंत्र किया होता है. Right. एक मेरे दूसरे क्लाइंट ने मुझे कॉल किया, उसका बेटा यूएस में है. अब उन्होंने मुझसे इनिशिएशन लिया है एंड वो अपने बेटे के लिए, परिवार के लिए प्रे करती है. उसके बेटे ने जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था, उसने सडनली देखा उसके गाड़ी के नीचे किसी ने नींबू रखा था. ओके उसने माँ को उसने बोला कि ऐसे है. माँ ने बोला कि नहीं, एक लकड़ी से लेके ये कर देना एंड किसी गरीब या किसी को खाना खिला देना. बट यू सी हाउ शी प्रोटेक्टेड. अब कोई नींबू ऐसे क्यों रखेगा? ये तंत्र मंत्र है ना. ओके बट कैसे माँ ने बचाया? Yes. हाउ ही नोटिस्ड इट while दिस लेडी was टॉकिंग टू her ऑन द फोन. माँ गाइड्स. Yes. Ma will immediately show you. And she said, Ashish, I can't believe that how she just takes care. I said, that is how she is. She's so powerful. कितने लोग मुझे बोलते हैं कि सडनली मुझे याद आया कि हमारे पास उसका एक फोटो था, हम भूल गए थे. And because of the initiation, suddenly we started connecting back again. Right. That is how she is. And बस ये हमारे जो वीडियो हमने Yes. लास्ट टाइम किया था महावारे के, वो वीडियो देख के सडनली फिर लोगों को Right. और एंड और वो खींचे जा रहे हैं. एंड देन व्हेन दे लैंडेड अप डूइंग द इनिशिएशन, दे फील सो हैप्पी. जैसे कि ऐसे सडनली ऐसे लगा ये मुझे चाहिए था, ये एनर्जी मेरे लाइफ में चाहिए थी. शी ऑल्सो गिव्स यू द कॉन्फिडेंस. जिनको बोलने की शक्ति नहीं है, तभी उनको वार्ताली बोलते हैं. वार्ताली इज स्पीच. एंड आप जब महावाराई की इतने आप आराधना चैंटिंग करोगे, जब उनका नाम स्मरण इतना करोगे कि इनकी एनर्जी आप में आएगी, आप जो बोलोगे होने लगता है. वी ऑलवेज से व्हाट यू से क्रिएट्स योर रियलिटी. तो आप अपनी रियलिटी एकदम, मतलब मैं बोलता ना, आप बोलते रहोगे कि इतने चमत्कार कैसे हो मेरे लाइफ में. लेकिन ये एक है कि आप जब भी बोले अच्छा बोलो, जब भी बोले किसी के लिए अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो, नहीं तो वो बैकफायर होता है. यू कांट यूज दिस एनर्जी टू हार्म समबडी. वो आपको ही डंडा मारेगी. बिकॉज शी इज अ दंडनाथा. दैट इज द थिंग. जो ब्लैक मैजिक के बारे में आपने बोला ना, मुझे भी ना वो उसी के बारे में आपको पूछना था. लाइक ब्लैक मैजिक करने से लोग एकदम डर जाते हैं, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है. और कोई कोई लोगों का परसेप्शन भी होता है, राइट. और परसेप्शन भी होता है, लेकिन सच्चाई भी कोई है. करते भी है ब्लैक मैजिक. ओके तो जब करते हैं ना वो लोग, मोस्टली देखा जाए कोई, मैं अभी एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रही हूँ. लाइक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, दूसरे किसी के पास गए, तंत्र मंत्र किया, कुछ भी ये नहीं है. बट उसमें माँ वाराही का चैंटिंग करके ही कितना रिजल्ट मिलता है ना. आपने माँ वाराही का चैंटिंग किया या काल भैरव का चैंटिंग किया, ये ओवरराइड्स एवरी एस्ट्रोलॉजी वास, हर चीज को ओवरराइड करते हैं. एंड देन आप देखो जो भी आपके जो संकट है, दैट इज व्हाई शी इज आल्सो कॉल्ड संकटेश्वरी. शी वो आपकी लाइफ में जो संकट आते हैं वो निकाल देते हैं. दैट इज द पावर दैट शी हैज. सो जब आप महावाराही के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोलने के लिए, दैट्स वाई हमने क्लास डिसाइड किया था इनिशिएशन, लेकिन वो कितना लंबा क्लास चला, बिकॉज इट इज सो अमेजिंग. अनदर परसेप्शन दैट पीपल हैड, रिसेंटली किसी ने मुझे बोला था कि मैं हर सिद्धि और दुर्गा का हम प्रे करते हैं, वो हमारे कुल देवता है. अगर मैं महावाराही का चैंटिंग करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट बीइंग लॉयल टू हर. ऐसा ये ह्यूमन परसेप्शन है. अगर आप देखोगे,
आदि पराशक्ति से ही सब निकले हैं। सो अगर आप माँ वाराई की चैंटिंग कर रहे हो, अगर आप दुर्गा की भी चैंटिंग हो, बाय द एंड ऑफ द डे एनर्जीज आर द सेम, यस, बट उनकी फॉर्म अलग होते हैं। राइट। माँ वाराई का काम अलग है। लाइक यू हैव अ डॉक्टर हु इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यू हैव अ सर्जन, यू हैव अ स्किन स्पेशलिस्ट। तो अगर आपको बोन में इश्यू है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं नहीं जाओगे जाओ, ना। तो सेम चीज़, जब आपको पता है माँ वाराई किस किस चीज़ के लिए है, जब आप उनका आह्वान करते हो उस चीज़ में मदद आती ही आती है। दैट इज़ वाई सो इट्स नॉट दैट कि लाइफ में आपको सिर्फ एक ही भगवान को प्रे करना है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आपके पास दूसरे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो उस चीज़ में मदद करने आ रहे हैं ना। सो दैट्स द थिंग। या सो कोई किसी को ये परसेप्शन नहीं होने चाहिए कि नहीं, मेरे मेरे गुरुजी ने मुझे बस इस हाँ, मंत्र जाप का हाँ, ही करने बोला है। अगर आपको लगता है आई एम फीलिंग ड्रॉन टुवर्ड्स इट, डू इट। या अगर आपको बस वही कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करो। यस, देयर इज नो लिमिटेशन, राइट, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू praying या any god, there shouldn't be any limitation. You should यस। be able to receive from everybody. Another question I just want to ask, माँ वराही का साधना अभी बहुत लोग कर रहे हैं, तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वोक हर? सी कोई भी देवी साधना जो होती है, द बेस्ट इज द इवनिंग टाइम, शाम ओके, के वक्त। ओके, इनफैक्ट जब आप 10 महाविद्या का करते हो, इनका तो रात का होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि बस शाम को ही कर सकते हैं, ओके, आप सुबह भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, बट बेस्ट टाइम्स आर द नाइट टाइम्स। ओके, एंड मैं भी व्हेन आई फिनिश माई वर्क एंड ऑल ऑफ दैट, मैं हाँ, घर जाता हूँ, मैं फ्रेशन अप होता हूँ, एंड देन आई अगेन डू माई ललिता सरसनाम, देन आई डू माई साधना एंड ऑल ऑफ दैट, विच इज़ रियली रियली अ पावरफुल टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है मैं जब भी मैं जिम में जाता हूँ मेरे माइंड में चलता रहता है, या मैं ये लगा के सुनता रहता हूँ। सो इट्स ऑल द टाइम फॉर मी। यस। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, माँ वराही हो या माँ काल भैरव हो, तो उनके बारे में एक ना लोगों के मन में एक फियर बेस भी होता है, लाइक हम करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, गलत हो जाएगा। इस फियर के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? मतलब इतना फियर होना ज़रूरी? सी एक तो फियर हमको हमेशा दिया है कंट्रोल करने के लिए। राइट, जैसे इवन माँ काली के बारे में अभी मैंने एक वीडियो ऐसे यूट्यूब पे आ गया, बोलते कि अगर आप माँ काली की साधना करोगे आप पक्का अकेला रहोगे लाइफ में। आई सेड ये क्या बात हुई, वो तो माँ है, माँ हर फॉर्म में आती है आपको मदद करने के लिए। सो बेसिकली ये जो शक्तियाँ है, वेदर इट इज़ माँ काली, वेदर इट इज़ वाराही, या योगिनीज है, या ये सारी शक्तियाँ, दीज आर इनविजिबल फोर्सेस। अगर आप उनको बुला रहे हो वो आपको मदद करेंगी। राइट, दे विल नेवर हार्म यू। ओके, माँ किसी को क्यों हार्म हम करेगी? करेंगे, वो उन्हीं को, जैसे मैंने पहले भी बोला है, उन्हीं को दंड देगी जिनको ज़रूरत है। तो आप अगर सच्चे दिल से, सच्चे भावना से अगर आप कनेक्ट करते हो, आपको तो बस प्रोटेक्शन और प्यार ही तो मिलेगा, राइट, और आपको बस सहायता मिलेगा। एवरी स्टेप वो आपका हाथ पकड़ के आगे चलेगी, एंड दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील फॉर माई सेल्फ। एवरी डे आई फील आई एम गाइडेड बाय हर, टेलिंग मी व्हाट टू डू, एंड इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। राइट। अभी तो बहुत लोग हमारा पॉडकास्ट भी देखते हैं और वो लोग चैंटिंग भी कर रहे हैं। अभी भी बहुत लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, सो हाउ दे विल ज्वाइन इन द? Like I said earlier, हाँ, they can go on the website, वेबसाइट, हाँ, details हम दे देंगे। ओके, They can go on the website। जैसे ही वो वेबसाइट पे ज्वाइन हो जाते हैं, इमीडिएटली उनको वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, एंड देन उनका नाम आता है, हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, एंड देन एवरी फ्राइडे दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द चैंटिंग। कहीं भी हो दे कैन जॉइन ऑनलाइन। यस, एंड यस, रोज, क्योंकि मैं उस ग्रुप में गाइडेंस भी देता रहता हूँ राइट, कि अलग अलग चीज़ें। सो इट्स एन ऑनगोइंग लर्निंग एंड प्रोसेस दैट विल गो ऑन। ये एटलीस्ट हमने ग्रुप चैंटिंग एटलीस्ट 3 महीने के लिए रखा है, बिकॉज इवन आई ट्रैवल अलॉट। या, लेकिन ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं ऐसे ट्राई करूँगा कि मैं फ्राइडे यहीं पे रहूँ, बिकॉज हाँ, यहीं पे जब हमारी पूजा होती है तो मैं हवन करता हूँ। हाँ, एंड मैंने लोगों को ये भी बोला था कि आई गेव माई ईमेल आईडी। तो अगर आपको कोई भी बहुत ज़्यादा पर्सनल इशू है, अगर किसी ने समझो ब्लैक मैजिक किया है, कोर्ट केस चल रहा है, या लाइफ बहुत है, आप मुझे ईमेल भी कर दो। आई रीड थ्रू दैट, एंड जब मैं हवन कर रहा हूँ आई मेक श्योर दैट वी आर कनेक्टेड टू दैट। देखो, एक बार हम जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने जुड़ाया है, तो इट बिकम्स लाइक अ कलेक्टिवली। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो फिर ये आगे बढ़ सकते हैं ना।
बहुत ही अच्छा लगा। लाइक हमेशा इतना खुशी होती है मैं हमेशा पहले भी बोली हूँ, लाइक आई फील सो ब्लेस्ड आपके साथ यहाँ पे बैठ के बात करना एंड माँ वराही के बारे में हो या काल भैरव के बारे में हो बात करना, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है भगवान ने ही उसी के लिए शायद Absolutely. ये चैनलाइज किया है। आई एम सो सो ग्रेटफुल फॉर दैट। जैसे कि कोई कोई अभी तो ग्रुप में है ही वो लोग किया है, बट जो साधना जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी तक उन लोगों को कुछ पता नहीं है, तो वो लोग कैसे साधना स्टार्ट करें? अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहे इनिशिएशन, अब घर पे भी अपना साधना आराम से कर सकते हो। बस एक महावाराही की तस्वीर रख सकते हैं, जब आप बैठते हो एक दिया उनके लिए लगाइए। द होल थिंग इज महावाराही के लिए कोई ऐसे कोई बड़ा शोशाब नहीं है, ऑफरिंग करनी चाहिए, कुछ नहीं। वो सिर्फ रेस्पॉन्ड करती है आपकी भावना को। तो अगर आप रखते हो, एक दिया लगाते हो, एक जप माला लेते हो, बस उनका नाम स्मरण करना। नाम स्मरण मतलब सिंपल बीज मंत्र है, ऐम ग्लौम ऐम वाराहे नमः, बस यही बोलते रहो। आप 11 बार कर सकते हो, 51 टाइम्स कर सकते हो, 108 टाइम्स करते हो, रेगुलरली करो। आप खुद देखोगे वो कैसे आपके लाइफ में आने लगेंगी। इनिशिएशन जो हम करते हैं, जिसको दीक्षा बोलते हैं, वो बेसिकली है फॉर डीपर प्रैक्टिसेस, ताकि क्या हो जाएगा आपकी लाइफ में और फास्टर रिजल्ट आएंगे, बिकॉज इट्स लाइक वे मोर पावरफुल देन जस्ट द नाम स्मरण। लेकिन नाम स्मरण कोई भी कर सकता है, तो ये बेसिक साधना आप चालू कर सकते हो। ओके। और बहुत लोगों के कन्फ्यूजन ही भी होता है, स्पेशली लेडीज़ का ये रहता ही है, लाइक पीरियड्स के टाइम में हम साधना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वैसे, तो ये सब मीट फैक्ट्स कैसे आप See, I'll tell समझाएंगे? you one thing. I mean, I explain everybody that जब आप अपने menses में होते हो, periods में होते हो, that's the most powerful time because you're in the most powerful phase of your creation. But also the flow is downwards. तभी हम बोलते हैं कि आप तभी बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र चैंटिंग मत करना, तभी आप बीज मंत्र का चैंटिंग कर लो। या सो क्या हो जाता है, एंड डू लेस, नहीं तो क्या है, वो एनर्जी आप ले नहीं पाओगे। दैट इज द ओनली टाइम। इट्स नॉट अबाउट प्योरिटी इम्प्योरिटी। माँ खुद एक देवी है, वो खुद एक क्या कहते हैं, शक्ति है। सो बेसिकली विमेन आर ऑल्सो देवीज एंड शक्तिज ओनली। बट यस, आपकी बॉडी ले नहीं पाएगी, बिकॉज एनीवेज योर बॉडी फील्स वेरी वीक when you're in your menses। तभी आप थोड़ा easy वाला कर देना, and then after 4-5 days you can go back to your मूल मंत्र chanting। इजी मतलब जो हम लोग अभी इनिशिएशन से पहले वाला मंत्र कर रहे हैं, जो उसको बीज मंत्र है, बीज मंत्र है, उसको नाम हम स्मरण जो बोलते हैं, तो उसको मतलब टाइम टाइम का कुछ है ऐसा कि ऐसा इतना कुछ टाइम नहीं है। करना यू कैन है? ऑलवेज डू इट व्हेन यू कैन डू इट। ओके ओके। सी, आप सब माँ को याद कर रहे हो, मतलब आई डोंट थिंक इट शुड बी सो कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट रिमेम्बरिंग योर मदर, टेकिंग योर मदर्स नेम। इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों करना है हमको, ये सही है ये गलत। यही तो फियर बेस्ड मुझे लोगों से मन से निकालना है, दैट डोंट गेट सो फियर बेस्ड। एंड अगर आप समझो, आपको लगता है आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको क्या लगता है वो आपको पनिश करेगी? कभी नहीं। जब आप कोई भी चीज़ इनोसेंटली करते हो, दे अंडरस्टैंड। सो ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी अबाउट। जैसे माला भी बहुत लोग चूज़ करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मालाएँ होती हैं। कोई कोई जैसे कि रुद्राक्ष लेते हैं, स्फटिक लेते हैं, और डिफरेंट क्रिस्टल्स भी अभी अवेलेबल हैं। तो नॉर्मली हम लोगों को कौन सा क्रिस्टल या कौन सा माला एक्चुअली चूज़ करना चाहिए फॉर माँ वराही? सी, आप कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन पर्सनली आई ऑलवेज से रुद्राक्ष, बिकॉज रुद्राक्ष एक नेचुरल सीड होता है, उसमें नेचुरल एनर्जी होती है। सो जब आप उसमें आप माला करते हो, उसमें और पावर आता है। स्पाटिक का भी यूज कर सकते हो, बिकॉज स्पाटिक इज वेरी वेरी पावरफुल। फिर उसके बाद अगर आप कोई भी तुलसी माला ले सकते हो, एंड लोटस सीड का माला होती है, एंड देन अगर आप कोई क्रिस्टल भी लेना चाहते हो ले सकते हो। लेकिन आई पर्सनली ऑलवेज से या तो रुद्राक्ष या स्पाटिक माला, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। सो वो है। अभी तो जैसे कि माँ वराही के बारे में हम लोगों ने बात की, और हमको इतना अच्छा लगता है बात करना, आपको भी अच्छा लगता है, हम लोग बातें करते रहते हैं। तो एज ए होल माँ वराही बोलने से आपके मन में क्या आते हैं? कभी कभी कोई चीज़ आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बट यू कैन फील इट। एंड फॉर मी, शी इज़ माई फीलिंग। She is that energy that I can always feel around me, with me. And the only thing that I can say is I feel very, very blessed. मैं जब भी सेंटर आता हूँ, उनको देखता हूँ, या घर पे भी मेरे यहाँ उनकी मूर्ति है, मैं उनको देखता हूँ, मेरे फेस पे एक स्माइल रहता है कि I know you're here. I know you're here for a reason. I know you're here to bring balance in this world. I know you're here to give justice.
and I know you are here. Bas. When you know there is someone for you, that that feeling of safety, that feeling of home is there. And for me, she's home. And that's all I can say. And that's the beauty of it. And when she shows her presence again and again and again and again, कहीं डाउट ही नहीं है मेरे माइंड में Right, right. सो मेरे लाइफ में वैसे ही कोई इश्यूज नहीं थे विद एक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट बट अभी कुछ भी आता है ना माइंड में मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ ऐसा आप देखना. So she's like an invisible force that works with you, and she's that powerful force who'll always take care of you. Because again I'm saying, like जब हम बोलते हैं वो क्षेत्रपाल है, ये भी हमारा क्षेत्र ही है ना. Yes. Our body is also our क्षेत्र. So she takes care of you, and that's the only thing. So yes, and I really, really hope many people experience her magic when they feel connected to Devi Shakti, and and she will find her way to come to you. And अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक अगर देखा है, Yes. मतलब कहीं ना कहीं आप भी serious हो to understand, to know, and I would say नाम स्मरण चालू करना, आप देखना उनकी चमत्कार क्या होने लगता है. And then if you feel drawn towards, come join the group chanting, initiation लेना, and let's contribute to this world, let's contribute to the animals. जो आपके पैसे आ रहे वो सीधा एनिमल वेलफेयर में जा रहे हैं. एंड आई फील कहीं ना कहीं आप वो करके अच्छा कर्म ही कर रहे वाले हो आपके लिए, आपके परिवार के लिए. एंड लेट्स कीप डूइंग गुड एंड देन रिसीव द गुड फ्रॉम माँ. सो अमेजिंग. मतलब ये पूरा सुनने के बाद ना एकदम अलग फीलिंग हो रहा है सही में. एंड आप लोगों को भी बोलती हूँ जो भी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर आशीष ने अभी बोला, एशवल के वेबसाइट में ज्वाइन करने की जो क्लास है, इनिशिएशन है, वो आप लोग अटेंड कीजिए. और ऑलरेडी बोला ही है कि दैट अमाउंट गोज़ टू द एनिमल वेलफेयर और उनकी प्रोटेक्शन के लिए. तो वो ज्वाइन करने के बाद ही आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो. और वहाँ पे एवरी फ्राइडे एट 9 PM ग्रुप चैंटिंग होते हैं. आप लोग एक बार अटेंड करके देखो. हम लोगों ने अभी तक 700-800 पीपल ज्वाइन किए हैं, और जो वहाँ पे एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. इतना ही बोलना चाहूँगी. अभी इतना बड़ा ही वहाँ के बारे में बोलने के बाद अभी क्या ही बोलूँ. मतलब सब ऐसे जुड़ते रहिए हमारे साथ. चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया. तो आज के लिए एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे. Thank you, Pallavi, for this very beautiful conversation. And thank you, everybody, for watching. And may Ma Varai always bless you with her grace, with her abundance, with her protection, you and your family. And bas, Om Shri Matre Namah. Yes, thank you.